तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बता दें, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा और बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे और महाराज के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मामले में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये सारी बातें हाईकमान के द्वारा तय की जाती है। अभी विधानसभा चुनाव में 4 साल का वक्त बाकी है। अभी से इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाईकमान का जैसा निर्णय होता है उसके अनुसार काम करते हैं। महंत ने किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया है उसे जाने बगैर कुछ कहना ठीक नहीं है। हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। तो अंबिकापुर से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा और बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे और महाराज के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सीधे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है सरगुजा और बस्तर के नेतृत्व में हुआ है और महाराज की अगुवाई में हमेशा काम करेंगे। तो ये बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव के समय जब नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, एक गर्माहट का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, ऐसे वक्त पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का यह बयान निश्चित रूप से कांग्रेस में एक हलचल पैदा करता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी ये आरोप कांग्रेस में लग रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, अंतरकलह जबरदस्त है। और ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष का बयान आता है, उसमें उन्होंने कहा है कि सरगुजा और बस्तर के नेतृत्व में अब तक जो भी हुआ है सरगुजा और बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ में रहेंगे, संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाराज की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। अगला चुनाव मतलब ये चुनाव जो हो रहा है उसके बाद जो चुनाव होगा महाराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि अगले समय कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी। और जो आज की उनके बयान की बात करें तो उसमें निश्चित रूप से ये निकलता है कि महाराज यानी टी.एस. सिंहदेव को कांग्रेस में महाराज के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान आया। और निश्चित रूप से ये बयान जो है आने के बाद कांग्रेस में एक हलचल सी मची हुई है। हमने बहुत सारे नेताओं से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने इस संबंध में कुछ बोलने से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। मगर निश्चित रूप से ये जो बयान चुनाव के समय ये जो बयान है वो कांग्रेस में हलचल पैदा करता है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है, चुटकी लेना भी शुरू कर दिया है। इसमें किरण सिंहदेव का बयान आया है और अरुण साव का भी बयान आया और उन्होंने ये बयान के जरिए साबित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने एक तरह से भूपेश बघेल जो है उसको किनारे कर दिया गया। और आज का ये बयान भी इस बात को की तरफ इंगित करता है कि अगला चुनाव जो होगा कांग्रेस वो महाराज के नेतृत्व में लड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा है सरगुजा और बस्तर से जो भी हुआ है अब तक सरगुजा और बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस के महाराज के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। ये इस तरह का बयान है। तो ये बयान निश्चित रूप से प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाला बयान है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बयान भी आने शुरू हो चुके हैं। जी राजेश, जो
पिछली सरकार कांग्रेस की थी उसमें भी इस तरह के अंतर्कलह सामने आई थी, तो और धनेंद्र साहू ने भी कहा है कि जो भी इन्होंने बयान दिया है उसका परिप्रेक्ष्य जानना बेहद जरूरी है, तो क्या इसके पीछे की बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो बयान है वो कांग्रेस में जो आज की स्थिति चल रही है, कांग्रेस में जो नेताओं के बीच जो खींचतान चली हुई है वो इसको यहाँ पर साबित करता है। आज चुनाव प्रचार का समय था, नेता प्रतिपक्ष अंबिकापुर के चुनाव में थे और चुनाव के दौरान उन्होंने कहा है कि अगली बार हमारी सरकार बनेगी, महाराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से मतलब ये चुनाव के बाद जो अगला चुनाव होगा वो महाराज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जो भी कांग्रेस हुआ है वो बस्तर और सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है। तो ये जो बयान आया वो निश्चित रूप से कांग्रेस में थोड़ा सा हलचल पैदा कर रहा है और इस संबंध में फिलहाल जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हमारी इस संबंध में जब धनेंद्र साहू जी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस में क्या होना है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, वो दिल्ली इसका फैसला करती है और दिल्ली इसका हाईकमान से जो फैसला आएगा वो कहेंगे। मगर जो पर्टिकुलर चरणदास महंत का जो बयान है उस पर कांग्रेस के नेता फिलहाल कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। जी राजेश, तो जाहिर सी बात है कि चरणदास महंत के इस बयान ने अब हलचल बढ़ा दी है और कई इसके मायने निकाले जा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।